आपका रिलीजन क्या है? आप हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, एथिस्ट हो, क्या हो? तो एक जाति है चमार, जिसको हम यहाँ वेस्ट में जाटव कहते हैं। मैं उसमें पैदा हुआ एक बार। हिंदू? अब हाँ, वो भी उसमें ही। दूसरी बात, तो हिंदू उसमें कहने में क्या अफसोस है जिसमें पैदा? तो आपने कभी हिंदू धर्म के रीति रिवाज फॉलो किए? फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, क्यों फॉलो करना किसी चीज को? नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मुझे दिखा। मुस्लिम वक्फ बोर्ड सही है? मुस्लिम वक्फ बोर्ड सही है। हाँ, उनके राइट्स है, मैं इस पर सहमत हूँ। दिया है सरकार। सनातन बोर्ड की मांग चल रही है, उसको भी सपोर्ट करोगे? सनातन बोर्ड तो है ही ऑलरेडी। कहाँ है? सारे मंदिरों पे कब्जा है हिंदू और प्रकाश के लोगों का। कहते सब सरकार के कंट्रोल में है। कौन से सरकार का कंट्रोल? सारा मंदिर सरकार ने कंट्रोल कर रखा है। कौन सा सारा पैसा कौड़ी हिसाब। सनातन बोर्ड अगर बनता है तो आप समर्थन करोगे? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मेरा उस बोर्ड, अच्छा उस बोर्ड का हेड कौन होगा? मैं हूँगा क्या? आपने मुस्लिम वक्फ बोर्ड नहीं पूछा कि उसका मैं हूँ? अभी मुझे चंद्रशेखर कह रहे थे कि मैं ये बिल लाने वाला हूँ कि हर आदमी एक जात पात खत्म कर दिया जाए, सब बराबर कर दिया जाए। फिर वही बात, मीठा मीठा गप गप, तीखा तीखा थूक थूक। बोल लो। नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और मजेदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पूर्व एंकर शुभांकर मिश्रा को, और दूसरी तरफ हम लोग देखने वाले हैं चंद्रशेखर रावण को। दोस्तों आज के इस वीडियो में शुभांकर मिश्रा ने चंद्रशेखर रावण से काफी सारे अहम मुद्दों पे सवाल पूछे हैं, जिसमें चंद्रशेखर रावण काफी डरते हुए दिखाई देते हैं और काफी सवालों में बचते हुए भी दिखाई देने वाले हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो आज की काफी शानदार होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पूरा देखिएगा, तभी आप लोग को पूरा डिबेट समझ में आने वाला है। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब मेन डिबेट को स्टार्ट करके देख लेते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। तो आपका रिलीजन क्या है? आप हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, एथिस्ट हो, क्या हो? मैं इंसान हूँ, मैं सभी धर्मों का सम्मान फिर भी कुछ तो टिक मारते होगे ना। वो तो अक्षय कुमार का डायलॉग है कि मैं इंडियन टिक कर देता हूँ, बट प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ तो लिखते होगे ना। एक्टर में और वर्कर में फर्क होता है। आपका स्टाइल पॉलिटिक्स का एक्टर वाला ही है। अच्छी जैसे बात। अरविंद केजरीवाल आपके देखने के चश्मा है, मैं क्या कर अरे आपके ऊपर पिक्चर ही बनी है, हमने देखी है। ये अलग बात है कि उसमें हीरो मर गया था, आप जिंदा हो। देखो, मैं जाति के आधार पे शेड्यूल कास्ट में, क्योंकि हमने तो बनाई नहीं चाहते, एक जाति है चमार, जिसको हम यहाँ वेस्ट में जाटव कहते हैं। मैं उसमें पैदा हुआ एक बात। हिंदू? अब हाँ, वो भी उसमें ही। दूसरी बात, तो हिंदू उसमें कहने में क्या अफसोस है जिसमें पैदा हुआ? मैं एक मिनट पूरी कर दूं। हाँ। दूसरी, हमारे यहाँ शुरू से सतगुरु रविदास जी महाराज जो हैं, वो जो कल्चर है, वो एक बहुत बड़ी लेगेसी है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ उनका गुरु घर है, और हम उन्हीं की वाणियों के आधार पे, जो गुरु ग्रंथ साहिब में भी हैं, हम उन्हीं के आधार पे अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हैं। हमने बचपन से ही सीखा है। ठीक है। हम भगवान बुद्ध को भी मानते हैं, और हम किसी धर्म का तिरस्कार नहीं करते। आज तो आपने कभी हिंदू धर्म के रीति रिवाज फॉलो किए? देखो, हमने कहा ना, बचपन से हमारे यहाँ। नहीं, बचपन एक तो होता है स्कूल लाइफ का, एक होता है नहीं, हमारे यहाँ घर से थोड़ा जवान हो गया किया कभी? हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, क्यों फॉलो करना किसी चीज को? नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मुझे दिखा, बताता हूँ क्या। आपके पिताजी का नाम गोवर्धन दास जी है। ठीक है। वृंदावन का एक बड़ा प्रसिद्ध पर्वत है गोवर्धन। यस है। ठीक है। आपकी माता जी का नाम कमलेश जी है। कमलेश जी का मतलब होता है कमल के भगवान। ठीक है। मैंने थोड़ा और आपके बारे में पढ़ा, आपकी वाइफ का नाम वंदना है। ठीक है। जिसका मतलब होता है स्तुति पूजन, फिर हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ। आपका नाम चंद्रशेखर है, जो भगवान भोलेनाथ से जुड़ा हुआ है। ठीक है। जिनके नाम पर आपने मूछ थोड़ा स्टाइल, चंद्रशेखर जी के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, वो भी एक ब्राह्मण समाज जन में थे। तो बहुत सारे लोग मुझसे सवाल लिख के भी भेजा लोगों ने, और पूछा भी कि जब आपके परिवार में सभी कुछ हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, आपका खुद का नाम या जिन लोगों से आप इंस्पायर्ड हुए, चाहे वो मूछ रखने का ताओ या आपका नाम, वो भी नाम जो आपने छोड़ दिया, ठीक है, तो फिर चंद्रशेखर जो है वो इतना एंटी हिंदू या एंटी ब्राह्मण क्यों हो गए? ये सवाल तो आना चाहिए था, बट ये है ना, ये अच्छी रिसर्च। ये देखो, माताजी, पिताजी, पत्नी जी। देखो, पिताजी, क्योंकि उस समय मेरे फादर की पैदाइश वो आजादी से लगभग पहले रही होगी, और मैंने कहा कि उस समय संविधान लागू नहीं हुआ था, तो गांव में किसने किसका क्या नाम रख दिया। तो गोवर्धन पूजा वाले दिन मेरे फादर पैदा हुए। हम आज भी उनका बर्थडे उस दिन सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए गांव के हिसाब से उन्होंने गोवर्धन नाम उनका रख दिया गया। ठीक है। माताजी मेरी, उनके क्योंकि नाना नानी ने रखा होगा, उन पे मैं कोई टिप्पणी, तब तो शायद कमल भी नहीं होगा।
नहीं, ये वाला कमल नहीं, हिंदू धर्म का कमल तो हमेशा से था ना। अब ये कमल नहीं रहा होगा बीजेपी वाला। ठीक है, हाँ। अच्छी बात है। तीसरा मेरी पत्नी के बारे में आपने, विपक्ष को मौका मिल जाए, कई लोग बीजेपी जोड़ते हैं आपको। ठीक है, नहीं ऐसा देखो, कोई क्या जोड़ता है उसका ठेका लेके नहीं मैं बैठा। अब पत्नी का भी नाम, पत्नी का वो मैंने नहीं रखा, वो आपके हाथ में था भी नहीं। हाँ, रही बात, और आपका नाम जो भोले शंकर के नाम पे रखा, वो मेरे पिताजी ने रखा। और मेरे भाई का नाम पता क्या है? क्या? भगत सिंह। जबरदस्त। अब क्या कहोगे? और ये जो मूंछों को ऐटने का स्टाइल था, ये चंद्रशेखर आजाद जी से। अब कहोगे तो मैं फिर फोन दिखाऊं, मेरे फादर इससे बड़ी मूंछें रखते थे। लेकिन अब अभी आपकी मूंछें थोड़ा नीचे लटक गई है, वो ऊपर नहीं है, वो जो ऊपर वाली आती थी ऐसे करके। ऐसे वाली नहीं, नहीं, अभी थोड़ा सा ताव वाली नहीं। इस सरकार को गिरा दे फिर ताव दे देंगे। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। मुस्लिम वक्फ बोर्ड सही है? मुस्लिम वक्फ बोर्ड सही है, हाँ, उनके राइट्स है, मैं इस पर सहमत हूँ कि उनके राइट्स है। वो अपने राइट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, किस तरह यूज करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको राइट दिया है। सरकार सनातन बोर्ड की मांग चले, उसको भी सपोर्ट करोगे? सनातन बोर्ड तो है ही ऑलरेडी। कहाँ है? सारे मंदिरों पे कब्जा है हिंदू अपर कास्ट के लोगों का। कहते हैं सब सरकार के कंट्रोल में है। कौन से सरकार का कंट्रोल? सारा मंदिर सरकार ने कंट्रोल कर रखा है। कौन सा सारा पैसा कौड़ी हिसाब किताब सब वो देखते हैं। धर्म के आप फिर समझिए ना, सिर्फ पैसे के क्यों देखते हैं कि पैसा ही है? मंदिर तो आस्था केंद्र है ना। सनातन बोर्ड अगर बनता है तो आप समर्थन करोगे? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मेरा उस नहीं, बोर्ड, है, अच्छा उस बोर्ड का हेड कौन होगा? मैं हूँगा क्या? अब आपने मुस्लिम वक्फ बोर्ड तो नहीं पूछा कि उसका मैं हूँ? वो आज का बना हुआ है क्या? नया बनने वाला? आप मुझसे फिर वो कह रहे नहीं, हैं। ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ। मैंने कहा अगर मैं पार्लियामेंट में होता, ईडब्ल्यूएस पे जोरदार विरोध करता, नहीं था। तो जब वक्फ बोर्ड बना मैं नहीं था। चलो पार्लियामेंट की बात कर लेते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है, उसी से जुड़े ये दोनों सवाल थे। ठीक है, उसका समर्थन करोगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के साथ बहुत सब चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे आपने कहा कि आपके नाम के साथ, अभी मुझे चंद्रशेखर कह रहे थे कि मैं ये बिल लाने वाला हूं कि हर आदमी एक जात पात खत्म कर दिया जाए, सब बराबर कर दिया जाए। तो अब इस देश में दंड विधान अगर एक है, ठीक है, तो फिर बाकी चीजें क्यों समान ना की जाए? बहुत अच्छी बात है, मगर मैं आप ही की बात तो कर रहा हूँ, ये तो आप ही के थॉट्स में जा रहा है। फिर वही बात, मीठा मीठा गप गप, तीखा तीखा थूक थूक। बोल लो। पंडित नेहरू राजीव जी को भारत रत्न अंबेडकर जी से पहले देना सही था या गलत था? बाबा साहब को पहले मिलना चाहिए था। तो गलत था, सही था? यस या नो? गलत था तो यस है, उठाना पड़ेगा आपको। मैं कंफ्यूजन ना हो जाऊं इसमें, तो मुझे एक स्पष्ट कर दो आपका सवाल। हाँ, तो यही बाबा साहब को पहले देना चाहिए था, तो यानी कि आपको यस दिखाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, यही कभी आंसर के साथ वो हो जाए, खेल हो जाए। ठीक है। इस देश में बच्चे दो ही अच्छे, हर जात हर धर्म को, यस या नो? अब आरएसएस के बड़े नेता कह रहे हैं कि साहब ज्यादा बच्चे पैदा करो। मैं आपका पूछ रहा हूं महाराज। मैं सोच नहीं, अच्छा मैं एक चीज इस पे, मेरी एक बात निकल के आ गई कि जनसंख्या एक बड़ा विषय है। और मैंने फिर कहा, आप कोई भी, जैसे कानून है हमारे यहाँ कि भाई हेलमेट सबको लगाना है, लेकिन हम लगाते क्यों? कि जेब ना कट जाए। हमारे अंदर वो सोच नहीं डेवलप हुई कि इससे मेरी सुरक्षा होगी, इसलिए तो बाल खराब ना हो जाए चक्कर में लगाते कि थोड़ा हीरो बन के जाना होता है। ठीक है, तो मैं मगर आपसे ये कह रहा हूं मेरे भाई कि इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये कुछ विषय हम थोपने की बजाय समझाकर आसानी से करा सकते हैं, क्योंकि हर आदमी किसी भी जाति धर्म का और देश से तो अपने प्यार करता है यार। ट्रू, ठीक है, तो दो हो एक हो, और चाइना की तरह अगर कुछ साल के लिए रोक भी लग जाए चीजें संभालने के लिए, तो मगर देश की सरकार में जो बैठे वो तो कह रहे हैं बच्चे ज्यादा पैदा करो। अब उनको संभालो, किस तरह समझाओ। चल झूठा। भारत का नायक कौन, शिवाजी या औरंगजेब? शिवाजी हमेशा सर्वोपरि रहे हैं, लेकिन आप औरंगजेब से क्यों जोड़ना चाहते हैं? औरंगजेब अपने समय में थे। कई लोग औरंगजेब को बड़ा नायक मानते, कहते हैं उस जमाने में जीडीपी सबसे बड़ी थी, बड़े उसकी भी कथाएं ट्विटर पे पाती हैं। चलो मैं आपको और समझाता। शिवाजी जी की सेना में 50% लोग मुस्लिम थे, ये तो हम जानते हैं, और औरंगजेब की सेना में भी थे। तो फिर हाँ, मैं तो आपसे इसलिए पूछा ना, तो एक वर्ड पूछा, आप इस वाले डिटेल में क्यों चले गए? जिन्ना या सावरकर, किसकी आइडियोलॉजी ने देश को ज्यादा नुकसान पहुंचा? दोनों से सहमत नहीं हूँ। ज्यादा नुकसान किसने पहुंचा? मैं दोनों से सहमत नहीं हूँ। टू नेशन थियरी के किसी भी व्यक्ति सहमत नहीं हूँ। ठीक है। बेहतर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन रहा, मुलायम सिंह यादव? बहन जी, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। दोस्तों, आज की हमारी ये डिबेट यहीं पे खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये डिबेट पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में आपका क्या राय है? आप लोग अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी हर एक वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी।
जल्दी मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।